अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो मौजू मैंने इंतखाब करा है उसमें उस मौजू की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे कलर्स ऑफ इस्लाम के फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब के कलर्स ऑफ इस्लाम के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर नए आने वाले प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। आज का जो मौजू है वो असहाबे मायदा। असहाबे मायदा कौन थे, इनके क्या मामलात थे और इन्होंने किस तरह नाफरमानी की और अल्लाह का इन पर क्या अजाब आया और ये किस नबी की कौम थे। आज हम सब इस पर डिस्कशन करेंगे और इन्हीं के हालात और वाकयात की रोशनी में हम अपनी खुद इख्तिसाबी करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ये क़ससुल कुरान जो है हमारी जिंदगियों में मुफीद बना दे और हम इस पर अमल करने वाले बन जाएं। दीगर कौमों की जो बुराइयां हैं वो हम अपने से दूर करें अपने रब की रहमत से और उसकी अता करदा तौफीक से। असहाबे मायदा ये बनी इसराइल ही थे, लेकिन बनी इसराइल जो थे इन पर ये मानते नहीं, लेकिन इन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल बनाकर भेजा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन पर रसूल बनकर आए थे, तशरीफ लेकर आए थे। तो इनका इन्होंने देखा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जिस तरह बनी इसराइल पर मनोसलवा उतारा गया, यानी उन पर दस्तरखान उतरा, उन पर मनोसलवा उतारा गया, खाना उतारा गया, हमारे लिए क्या, हमारे लिए भी अपने रब से दुआ करें कि हमारे लिए कोई दस्तरखान उतारा जाए जिसमें रब की नेमतें हों, जिसे हम खाएं, उसका शुक्र अदा करें, अपने रब का शुक्र अदा करें। इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ये कहा। हजरत ईसा ने फरमाया कि देखो जब अल्लाह से कोई मौजज़ा कौम तलब करती फिर अमल ना करे तो फिर अल्लाह का अज़ाब आता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे लिए दस्तरखान तलब करें। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की जो कि सूरह माइदा में आती है। वो दुआ फरमाई कि या अल्लाह मेरी उम्मत ये चाहती है कि इनके लिए कोई दस्तरखान उतरे, माइदा उतरे, ताकि वो दिन इनके लिए ईद का दिन हो, दस्तरखान से खाना खाएं और ये तेरा शुक्र अदा करें और वो दिन इनके लिए ईद का दिन हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ फरमाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ये कहा, जो कि सूरह माइदा में आया है कि ईसा दस्तरखान तो मैं दूंगा, लेकिन अगर उसके बाद कोई मेरी नाशुक्री करेगा, मेरी नेमत की नाशुक्री करेगा तो मैं उनको आजाब की तरफ धकेलूंगा। यानी फिर उनको आजाब, जब नेमत दे रहा हूँ और नेमत की नाशुक्री है तो फिर उनको आजाब मिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह अगर तू उनको आजाब दे तो तेरे बंदे हैं, तू मालिक है, वो तेरे बंदे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दस्तरखान उतारा, आसमान से मायदा उतरा। हुक्म ये था कि स्टोर नहीं करना, जखीरा नहीं करना, जमा नहीं करना। जैसे दस्तरखान उतरेगा खाना खाओ, दस्तरखान वापस चला जाएगा, ये हुक्म था। और इनको मना कर दिया था जखीरा करने से, बचाने से, इस तरह की चीजों से मना कर दिया। पहले दिन कहते हैं जब दस्तरखान उतरा तो बाद रिवायात में आता है कि तकरीबन तकरीबन पहली मर्तबा 4000 लोगों ने उस दस्तरखान से खाई अल्लाह की नेमतें। तो क्या था उस दस्तरखान में, इसके मुतालिक मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। एक कौल ये भी कि मछली थी और भी कुछ चीजें कही जाती हैं, फ्रूट्स या कुछ इस तरह की चीजें जो थी उसमें थी। तो वो इन्होंने वो दस्तरखान से खाया और 4000 तकरीबन लोगों ने खाया। अच्छा, ये खास था, ये उतारा गया था दस्तरखान आसमान से उतरी चीज बरकत वाली होती है। तो 4000 लोगों ने जब इसमें से खाया, तकरीबन एक रिवायत में ये पता चलता है, तो जो कोढ़ी था वो ठीक हो गया, जो बीमार था उसकी बीमारी दूर हो गई, जो परेशान हाल था उसकी परेशानियां दूर हो गई, जो तंगदस्ती का शिकार था उसकी तंगदस्ती दूर हो गई। यानी हर तकलीफ वाले ने जब खाया उसकी तकलीफें अल्लाह ने दूर कर दी। याद रहे ये उतारा गया दस्तरखान था, जो चीज उतारी जाए वो बरकत वाली होती है। तो इस तरह हुआ, नाबीना बीना हो गए, कोढ़ी ठीक हो गए और दीगर मामलात वाले जो सब ठीक हो गए।
اور ان لوگوں نے جب کھایا پھر وہ دسترخوان واپس آسمان پر چلا گیا. پھر اگلے دن جب دسترخوان اتارا گیا تو پھر اب اور آئے. کہتے کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ ہوا. آپ نوٹ کریں کہ کبھی جب کوئی آپ کے ساتھ نابینا بیٹھ کے کھانا کھائے, یعنی اگر کوئی نابینا کھانا کھا رہا ہے تو نابینا کو ایسے نہیں پتا چلتا. سنت تو یہ ہے کہ کھانے کی پلیٹ میں اپنی طرف سے ہاتھ ڈالو اور اپنی طرف سے کھاؤ, ادھر ادھر ہاتھ مت گھماؤ. یہ ناپسندیدہ ہے عمل کہ ادھر پوری پلیٹ میں دور سے ادھر سے اٹھا رہے, نہیں, اپنی سمت سے اپنی طرف سے اٹھا کے کھاؤ. حکم یہی تھا. لیکن کیا تھا, نابینا جب کھائے گا تو اس بیچارے کو اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ادھر بھی ہاتھ ڈالے گا, ادھر بھی ڈالنے کا کوشش کرے گا. اور اسی طرح اگر کوئی اپاہج یا لنگڑا جس کی ٹانگ نہیں وہ بیٹھے گا تو وہ بھی, ایک عام آدمی جو بالکل ٹھیک ہے نارمل ہے وہ تو سمٹ کر بیٹھے گا تاکہ دوسرے کے لیے جگہ بنے. لیکن جب اپاہج یا لنگڑا مخلوط جو بیٹھے گا تو وہ پھیل کے بیٹھے گا, جگہ گھیری جائے گی. یہ معاملات. اور اسی طرح جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے, بعض لوگ ان سے بھی کراہیت کرتے. اس طرح کر کے بہت سارے معاملات سے بتانے کے لیے تمہیدی گفتگو اس لیے کر رہی ہوں کہ پتا چلے. اب ان لوگوں نے جب کھانے کو ملنا شروع ہو گیا, نعمتیں ملنی شروع ہوئی, تو انہوں نے یہ کہا کہ امیر جو رئیس لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ نابیناؤں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں, ہم ان اپاہجوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں, ہم ان جو بغیر بالوں کے ہیں گنجے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں کراہیت, ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں, ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں کراہیت آتی ہے. شروع میں تو کھا لیا, لیکن اب جب اللہ نے نعمتیں دی, مال و دولت آ گئی, سارے کچھ, اب کراہیت, ہمیں ان سے کراہیت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے فرما دیا تھا, عیسیٰ اگر ناشکری کریں گے تو میں ان کو عذاب کی طرف لے کے جاؤں گا. اور حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا تھا, تو عذاب کی طرف لے جا, یہ تیرے بندے ہیں, اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں. اب ان کے عذاب کا وقت آ گیا, کیونکہ اللہ کی نعمت اور ایسی عظیم نعمت جو کہ آسمان سے نازل کی گئی اس کی انہوں نے ناشکری کری, کفران نعمت کرا, تو اب ان پر عذاب آیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو سور بنا دیا گیا, ایک جگہ آتا ہے ان کو ریچھ بنا دیا, چہرے مسک کر دیے گئے, جیسے بنی اسرائیل اصحاب سبت کے چہرے جو تھے قردۃ خاسئین, بندروں جیسے بنا دیے تھے, تو ان کے چہرے پاس کہتے ہیں سور بنا دیے یا ریچھ بنا دیے گئے, ان کے شکلوں کو مسک کر دیا گیا. یہ ان پر اللہ کا عذاب آیا. اب یہ واقعہ تو ہم نے دیکھا کہ کیا معاملات تھے, کیا چیزیں تھیں. یہ اس دن کی یاد میں آج بھی جو کرسچنز ہیں یہ ایسٹر مناتے ہیں کہ ان پر دسترخوان اترا تھا. ایسٹر اس دن کی یاد میں یہ مناتے ہیں کرسچن جو ہے. لیکن اب یہاں رک کر سوچنے کی اور توجہ کی بات یہ ہے کہ یہ ناشکری کیا صرف انہی لوگوں میں تھی, یہ ناشکری کیا ہم میں نہیں ہے, یہ ناشکری کیا ہمارے بچوں میں نہیں ہے. ذرا ایک نظر اپنے اطراف میں ڈالیں. آج بچے دسترخوان پہ, پہلے وقتوں میں وقت ہوتا تھا کھانا, اگر جمعے والے دن جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, بڑے بڑے خاندان قبیلے ایک ہی گھر میں رہتے تھے, حویلیوں کی طرح بڑے بڑے گھر ہوتے تھے, کمائیاں محدود ہوتی تھی لیکن برکتیں بہت ہوتی تھی. اور وجہ کیا کہ جو عام دنوں میں تو نارمل روٹین میں جو بن رہا ہے, لیکن جو خاص دن ہوتا تھا جیسے جمعۃ المبارک, اس دن سب گھر میں ہوتے تھے, اس وقت جمعے کی چھٹی بھی ہوتی تھی, سب گھر میں ہوتے تھے, تو کیا ہوتا تھا خاص اب اہتمام کریں. کیا اہتمام, آلو گوشت شوربے والا, اب سب مزے سے کھاتے ہیں, یا آج چاول بنیں گے اور ساتھ میں یہ بنے گا, سب مزے سے کھاتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں ڈائننگ ٹیبل بھرا ہوتا ہے اور اس میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, کچھ چیزیں ٹرالی میں رکھی ہوتی کہ یہ جگہ خالی ہو, یہ اسپیس بنے تو پھر دوسری ٹرالی والی چیزیں یہاں رکھیں گے. لیکن پھر بھی بچے کہتے ہیں کیا بنا لیا, ایک بھی چیز اس ڈائننگ ٹیبل پہ میری پسند کی نہیں. بتائیے ناشکری نہیں تو اور کیا ہے. کہ ایک بھی چیز اس ڈائننگ ٹیبل پہ میری پسند کی نہیں. یا اللہ, پہلے ایک ہی ڈش سب کی پسند کی ہوتی تھی, سب کی فیوریٹ ہوتی تھی, پورا خاندان شوق سے ذوق سے کھاتا تھا. اور آج اتنی قسم قسم کی اقسام کی چیزیں پڑی ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ, لیکن ایک بھی چیز کوئی کہہ رہا ہے یہ مجھے پسند نہیں, یہ پسند نہیں, یہ پسند نہیں. یہ دراصل کھلم کھلا ناشکری ہے رب کی نعمتوں کی, جس نے اتنا کچھ عطا فرمایا. اور اس پر ہوتا کیا ہے, یہ تو کہہ دیا کہ میری پسند کی نہیں. اب اللہ نے نعمت کثیر عطا فرمائی ہے, لیکن پھر بھی ہم فون کر رہے ہیں فوڈ ڈیلیوری کے لیے,
घर में खाना आ जाए, फला जगह फोन कर रहे हैं, वहां कर के बुला रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं और वो आ रहा है खाना। उससे अनहेल्दी फूड्स जो आपकी माँ ने मोहब्बत के साथ आपके लिए बनाया है, उसने क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करा आपकी माँ ने, बेहतरीन हर चीज बेहतरीन डाली, ऑयल है, खाना है, हर चीज जो है, मसाले हैं, सब बेहतरीन डाले, उसने कोई कमतर क्वालिटी ली ही नहीं आपके लिए, क्योंकि उसने अपने घर के लिए बनाना है, अपनी औलाद के लिए बनाना है। उसने सफाई का भी भरपूर एहतमाम करा, बार बार हाथ धोती थी वो पकाते वक्त, और अब वो बाहर से पता नहीं अनधुले हाथों से, कैसे हाथों से बना के भेज रहे हैं, लेकिन हम मजे से वो खा रहे हैं। ये जब सुन्नतों से हट के नाशुक्री के साथ चलेंगे तो यही होगा, गंदगी खिलाई जाएगी हमें। कौन इतना ख्याल रखता है? जो देहान माँ करती है, जिस जिस तरह का एहतमाम माँ करती है, आप बताएं कोई और कर सकता है आपके लिए? जो खाना पकाना आपके घर वाले कर सकते हैं, वो कोई और कर सकता है? ये नाशुक्री। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तीन तरह के, रिवायत में आता है, तीन तरह के लोग शदीद तरीन आजाब में डाले जाएंगे। शदीद तरीन आजाब में यानी ऐसे आजाब में शदीद आजाब होगा, सबसे जहन्नुम का निचला दर्जा होगा। वो कौन होंगे तीन तरह के लोग? असहाबे फिरौन, फिरौन वाले। क्या गुनाह था उनका? तकब्बुर किया करते थे, मजदूरों से मजदूरी डबल लेकर दो वक्त पेट भर के खाना नहीं दिया करते थे। अल्लाह को तकब्बुर नापसंद है, इसलिए जहन्नुम के सबसे नीचे अशद्दुल अज़ाब में डाले जाएंगे, मुब्तला किए जाएंगे। दूसरे कौन है? मुनाफिक, मुनाफिकीन। क्या? मुंह पर कुछ दिल में कुछ, उसको कुछ कह रहे हैं। मुनाफिक दो मुंहा होता है, एक मुंह से कुछ कहता है, दूसरे मुंह से कुछ कहता है। ये भी अशद्दुल अज़ाब में डाले जाएंगे। और तीसरी किस्म असहाबे मायदा। गुनाह क्या है इनका? नाशुक्री, नाशुक्री गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कि जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा। हम तो नाशुक्री को मामूली समझ, और हम तो समझते नहीं हम नाशुक्री कर रहे हैं, हम तो समझते हैं हमारा हक है, डिजर्व करते हैं हम इसके लिए। हम तो उसे नाशुक्री को भी नाशुक्री, और ये सबसे बुरी बात है कि इंसान गुनाह को गुनाह न समझ कर करे। तूले अम्ल का जंजाल, जिसको हमने पिछले भी उसमें जिक्र किया था सेशन में, तूले अम्ल का जंजाल यानी लंबी चौड़ी उम्मीदें, ख्वाहिशात, वाबस्तगियां, उसका जंजाल। इंसान इस फितने में मुब्तला है कि गुनाह करते हुए, नाशुक्री करते हुए, अपने रब को नाराज करते हुए, फिर भी कहता है मैं तो सही हूँ, मेरा तो हक बनता है, और ये तो मेरे ही लिए है, और मैं कोई बुरा नहीं कर रहा। ये तो और भी बुरा है कि बुरा करके भी इंसान समझे डबल गुनाह हो गए, कि बुरा करके भी इंसान ये समझे कि मैं बुरा नहीं कर रहा। ये तो और ज्यादा अल्लाह को नाराज करने वाली बात है। हमें कोशिशें करनी होगी इस माहे बाबरकत की निस्बत से नियत करते हुए, हमें कोशिश करनी होगी खुद भी शुक्रगुजारी करें, और अपने बच्चों के सामने भी कोई ऐसी हरकत या ऐसी बात या ऐसा कलाम ना करें कि जो, ये बच्चे जो है खामोशी से, छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा भी है, 6 माह का बच्चा भी है, ये खामोशी से आपको देख रहा होता है, आप उसके रोल मॉडल होते हैं। जो आपके घरों में हो रहा है, वो बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसके जहन में सब फीड हो रहा है, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी में सब फीड हो रहा होता है ना, वो कहीं जाता नहीं है, वो उसके जहन में सब फीड हो रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो उस पे फिर वो गैर शऊरी तौर पे उस पे अमल करता जाता है। तो हमें खुद से अपने आप के में सुधार लाना होगा, और बच्चों के सामने वो चीज पेश करनी होगी कि जो कि सुन्नत के मुताबिक है, और जो कि शुक्रगुजारी, बारहा हर चीज हमें अब भी याद है। हम हमारी जो बुजुर्ग खवातीन थी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, नानियां दादियां साथ, उनके उनका साथ बड़ी बरकत का बायस होता था। माँ अगर घर के कामों में मसरूफ है, जिम्मेदारियों में मसरूफ है, तो ये नानियां दादियां और ये जो घर की बड़ी खवातीन, फुफियां, ताई चची, ये सब, ये रिश्ते क्या होते थे, ये फिर वो बच्चों को कोई ना कोई इस्लामिक स्टोरी सुना रहे हैं, कोई ना कोई
अच्छी बात सिखा रहे हैं कि बेटा ये इस तरह नहीं, इस तरह खाओ, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, इस तरह करो, ये बहुत हमारे लिए बड़ा एक अच्छा सिस्टम होता था। तो हमें अपने बच्चों के सामने इस तरह की चीजें लानी है ताकि उनको पता चले कि हमारे घर में ये हो रहा है हर हर चीज पे। और हमने भी देखा है कि एक एक आज तो खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं। तो वो तो एक एक लुकमे पर हमने अपने घर की बड़ी खवातीन को हर लुकमे से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते देखा। हर हर हम हैरान होते थे हर हर लुकमे से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्यों पढ़ते। तो अब समझ में आता है ये नेमत ही ऐसी, जिसके पास नहीं खाने पीने को आप जाके देखें जो हालात हो रहे हैं, तो ये वही इस चीज को समझ सकता है। हमारे पास तो बेशुमार कितना खाना जाया कर देते हैं, कितनी चीजें जाया कर देते हैं, कितना हम सात चीजों पे। अब ये भी एक मामला है कि फलों को हम छील कर खाते हैं। हमारे पास नेमतें हैं, बाज लोग वो हैं कि जो छिलके समेत खाते हैं। हम तो इतने वो हमारे पास आ गया है कि हम कहते हैं छिलके भी मोटा मोटा उतारे। हर हर नेमत का याद रखें, एक एक कतरे पानी का एक एक कतरा जो जाया किया उसका भी हिसाब देना होगा। और खाने का एक एक जर्रा जो नालियों में बहा दिया, प्लेटों में लगे हुए चावल या जो भी चीजें नेमतें नालियों में, हिसाब देना होगा। तो जब हम इसकी कदर करेंगे तो दिल के अंदर से शुक्रगुजारी पैदा होगी। और अल्लाह फरमाता है कि बारहा कुरान में कई मकामात पे जिस चीज की ताकीद फरमाई गई वो है शुक्र करो, शुक्र अदा करो, शुक्र शुक्र अदा करो। बार बार इसकी तालीम फरमाई गई कुरान करीम में। बार बार ये आयत है कि शुक्र अदा करो तो मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। तुम्हारे सरों के ऊपर से भी नेमतें आएंगी, तुम्हारे कदमों के नीचे से भी नेमतें आएंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इरादों में, सोचों में इस्तकामत अता फरमाए, हमारी बातों में, गुफ्तगू में वो असर दे दे कि जो हम अपने बच्चों को नसीहत करें, जो ताकीद करें, वो उन पर असर कर जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सदक़ल्लाहुल अज़ीम।